ओके सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इंस्टाग्राम का इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका बायो का फॉर्म। इंस्टाग्राम में जो बायो होता है वहां पे आप एक फॉर्म ऐड कर सकते हो, जिससे आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो इंस्टाग्राम में आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जैसे आपने कोई वीडियो डाला या स्टोरी डाला, स्टेटस लगाया तो लोगों ने वॉच किया। अब वो डायरेक्टली मैसेजेस आपको करें करें, इससे अच्छा ये है कि आप अपने वीडियो में ये बता सकते हैं कि आपको अगर इस बिजनेस में काम करना है, हमारे साथ इनरोल होना है, तो आप हमारी बायो के लिंक में जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी कि कैसे वीडियोस को बनाना रहेगा, कैसे हम प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम सामने रखेंगे जिससे लोग हमें वॉच करेंगे इंस्टाग्राम पर। हमारी खुद की भी पर्सनल ब्रांडिंग होगी और लोग हमारे इंस्टाग्राम के बायो के फॉर्म पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और उनको एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें वो अपनी डिटेल फिल करेंगे और वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। राइट, तो ये कैसे करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले आज हम सीखते हैं। अच्छा, पिछले सेशंस में हमने ये सीखा हुआ है, इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स के जो सेशंस है उसमें आपने सीखा हुआ है कि कैसे आप अपना नाम बहुत अच्छे टेक्स्ट में लिख सकते हो, बायो में किस तरीके की जानकारी आप लिख सकते हो, वो सारी चीजें आपने लिखी हुई है। एक बार अभी भी यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इंस्टाग्राम पर अपने, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें जो आपने पिछले वीडियोस में सीखा था कि इंस्टाग्राम का बायो किसी कुछ इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इस तरीके का आप अगर अपना बायो बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे सबसे शुरू में आप देख सकते हैं टॉप में सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, और उससे भी पहले जो है आपका यूजर नेम। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो बहुत आसान हो। ध्यान दीजिएगा, यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो बहुत आसान हो, बहुत लोग जो है बहुत आसानी से सर्च कर सके। ठीक है, जैसे मेरा आप देख सकते हैं फुरकान खान 78692, बहुत आसान है, किसी को भी याद हो जाता है। इस तरीके का यूजर नेम आपको बनाना है। एडिट कर लीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। नाम मेरा लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ बिजनेस कोच। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मेरी सलाह यह है कि अभी मत लिखना, सिर्फ अपना नाम लिख लो, क्योंकि अभी आपकी प्रोफाइल वैसी नहीं होगी कि आपको लोग देख करके बिजनेस कोच समझे, और फिर इसमें क्या है कि वो कुछ और समझेंगे, फिर वो झूठ समझेंगे लोग। तो बिजनेस कोच नहीं लिखिएगा, सिर्फ अपना नाम लिखिए। ठीक है, और आपका जो भी प्रोफेशन है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट डाल सकते हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर डाल सकते हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आप जिसमें आप प्रोफेशनल हो तो वो आप डाल सकते हो। नीचे मैंने लिखा है रायपुर छत्तीसगढ़। आप अपना जगह का नाम, प्लेस का नाम लिख सकते हो और कुछ इस तरह के टेक्स्ट में लिखना। ठीक है, देख सकते हो आप जैसे भी लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन आप देखोगे लिखा है यहाँ पे, हेल्प आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी। अगर आप कोई दूसरा लाइन इस्तेमाल करना चाहो, कोई दूसरा कोट इस्तेमाल करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन खास ख्याल रखिएगा स्पेलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लिखना चाहो लेकिन उसकी इंग्लिश की स्पेलिंग जो है गलत गलत हो। अगर ये होगा और ये दिखेगा तो कोई भी इंप्रेस नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, उसको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही है, इससे स्पेलिंग भी नहीं आती। इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो क्या लिखा हुआ, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी। और थर्ड लाइन है, एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक आइकन दिख रहा होगा डाउन वाला। इसके बाद है क्लिक ऑन द लिंक बिलो, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू स्टार्ट बिजनेस विथ मी। ठीक है, तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू स्टार्ट बिजनेस विथ मी, इस तरीके का बिल्कुल आप बना सकते हो। और नीचे दिख रहा है आपको फॉर्म। तो अब ये फॉर्म कहां से हम ला सकते हैं, कैसे फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, आइए इस पे चलते हैं। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है, आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए। गूगल क्रोम पे आपको जाना है, और ध्यान रखना गूगल क्रोम आपका साइन इन होना चाहिए। सबसे टॉप में आप देखोगे मेरी तस्वीर है, जैसे ऊपर सबसे देखिए राइट कॉर्नर में, ये मैंने वहां पे क्लिक किया, ये बना हुआ है। आपका एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे हो सकता है अलग तरीके से दिखे, और आईफोन होगा तो इस तरीके से दिखेगा। ये देखो मेरा साइन इन है, मेरा ईमेल आईडी डला हुआ है, साइन इन है। आपको अगर ईमेल आईडी नहीं डला हुआ है, साइन इन नहीं है, तो प्लीज साइन इन कर लें, क्योंकि साइन इन नहीं होगा, आपका ईमेल अगर गूगल से अटैच नहीं है, गूगल में अगर लॉगिन नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पे काम करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। आपका ईमेल, पासवर्ड, सारी चीजें सब जगह लॉग इन करके रखो। गूगल अकाउंट में आपको अपना गूगल अकाउंट लॉग इन करके रखना है, साइन इन करके रखना है। अब हम चलते हैं
हमें फॉर्म कैसे बनाना, सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल की वेबसाइट खोलेंगे, www.google.com या .co.in भी आप खोल सकते हो, ठीक है। google.com हम खोलेंगे, खुल गया, ठीक है। अब आप देखोगे राइट कॉर्नर में जहां पे मेरी फोटो दिख रही है या प्रोफाइल दिख रहा है, उसी के जस्ट बगल में एप्स का एक आइकन दिख रहा है, वो एप्स का आइकन है, ठीक है। ये अभी मैं टच करूंगा, दिखा आपको, समझ आया, ये एप्स का आइकन है ये, ठीक है। इस एप्स के आइकन पे क्लिक करोगे आप तो इस तरीके के सारे ऐप जो गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर दिखाई देंगे। हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले फॉर्म पे, नीचे आप आओगे ऐसे 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 तो देखोगे दिखेगा आपको फॉर्म्स, फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। ये देखो अनटाइटल्ड फॉर्म खुल चुका है, अनटाइटल्ड फॉर्म खुल चुका है। अब फॉर्म बनाना हम शुरू कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, आपको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं ले चलता हूं आपको अपने फॉर्म पर इंस्टाग्राम पे, उसको हम क्लिक करके पहले ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वहां पे बना हुआ है, और उसी तरीके की चीजें हमें यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली चीजें, हेडर एक डला हुआ है, उसके भी ऊपर एक इमेज है। तो ये सारी चीजें हम अपने फॉर्म पे लगाएंगे। तो हेडर सबसे पहले क्या है, गेट अ कॉल फ्रॉम फुरकान खान, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ये सारी चीजें पूरा एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ। फुरकान खान इज ऑलरेडी हेल्पिंग थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। आप अगर चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते, कुछ और अच्छा बढ़िया बेहतर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ध्यान रखना ज्यादा सेम सेम मत लिखना, अगर आप सेम सेम लिखते हो तो फिर जो क्लाइंट होगा या जो प्रोस्पेक्ट इंस्टाग्राम से आएंगे, हम आपस में कनेक्टेड हैं, अगर वो हम सबके फॉर्म पे जाएंगे तो सब एक जैसी चीजें देखेंगे तो उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ अलग लिखना चाहो तो अलग लिखने के लिए अपने सीनियर से कंसल्ट करें, गूगल में बहुत सारी चीजें सर्च करके मिल जाती हैं आपको, कुछ भी अच्छा कोट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नाउ ही इज ऑफरिंग दिस अपॉर्चुनिटी, वर्क विथ हिम डायरेक्टली, ही विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टार्ट 40 to 50 थाउजेंड रुपीज मंथली। ये वाला जरूर आप लिख लेना। नीचे वाली चीजें अभी मैं कॉपी करके बताऊंगा, तो यहाँ पे 40-50 हजार की जगह 15-20 हजार रुपए आप डाल देना, लेवल के हिसाब से डालना है, ठीक है, लेवल के हिसाब से। एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम योर ऑन ऑनलाइन बिजनेस बिकम अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड इन्फ्लुएंसर विथ अ गुड इंडिपेंडेंट इनकम इन यंग एज। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें लिखी हुई है। अब आपका सोशल मीडिया खुद ही अगर अच्छा नहीं है और बंदा आएगा तो सोशल मीडिया भी तो देखेगा आपका प्रोफाइल, उसके बाद यहाँ पे इन चीजों को पढ़ेगा तो उसके मन में आएगा पहले खुद का तो ठीक कर ले फिर बताना। तो पहले आपको खुद का बहुत बेहतर बना लेना है, और इस तरह की चीजें चाहो तो अभी लिख सकते हो, चाहो तो बाद में कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप अच्छा सा लिख सकते हो, ठीक है। शुरू में सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, सिंपल इतना लिख सकते हो, इफ यू वांट टू अर्न 15 to 20 थाउजेंड रुपीज इन अ मंथ, ठीक है, या पर मंथ, देन क्या करिए आप यहाँ पे डिटेल फिल करिए, इस तरीके का कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो और टाइमिंग वगैरह भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग बाई गिविंग 4 to 5 आवर्स वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ये सारा कुछ आप लिख लो। अब अपन देखते हैं फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, योर एज, स्टेट एंड सिटी, इंस्टाग्राम आईडी, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इतना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गेट अ कॉल फ्रॉम फुरकान खान लिखा है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये हेडर है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, अगर आपको फॉन्ट अच्छा बनाना है तो हेडर का फॉन्ट ठीक है, हेडर का फॉन्ट कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट हमें करना होगा इधर का टेक्स्ट का फॉन्ट, ये देखो यहाँ पे लॉरा करके है, लॉरा वाला सेलेक्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और इमेज वगैरह चूज करना हो, सबसे ऊपर इमेज लगानी हो तो इमेज हम कैसी लगा सकते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रहे हैं जिसमें से हम लगा लेते हैं कोई भी एक बढ़िया सा इमेज। देखो ये वाला आप लगा लो, वर्क वाला, बुक वाला, किताबें हैं, इंसर्ट, ठीक है। इमेज सेट हो गया। अब अपन अप्लाई पे क्लिक करेंगे, हेडर सेलेक्ट हो चुका है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, अभी इमेज आया नहीं है, फिर से हम जाएंगे वहां पे, चूज इमेज, इमेज जब तक इंसर्ट ना हो तब तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये आप चाहो तो कोई भी इमेज आप खुद से भी गूगल से डाउनलोड करके जो भी आपको अच्छा लगे वर्किंग वाला वो आप लगा सकते हो। इंसर्ट कर दिया हमने, ये अपलोड हो जाएगा, इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये इमेज अपलोडेड हो गया, दिख रहा है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने, एक मिनट रुकिएगा।
ओके, ठीक है, इतना बन गया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अनटाइटल्ड फॉर्म सबसे पहले हेडर डालेंगे, तो हेडर हमने कॉपी किया था, राइट? हेडर हमने वहां से कॉपी किया था। आप भी जाकर के वहां से बहुत सारी चीजें कॉपी कर सकते हो। एक मिनट रुकना, मैडम मीटिंग में हूं ना, बाद में बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ले चलता हूँ आपको। ओके, हमने कॉपी किया हुआ था, इसको हम डिलीट करेंगे, लास्ट वाला बस बचा के रखना, अदरवाइज वो बार बार आ जाएगा। पेस्ट, ये हमने कर दिया। यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि ये आप, मैं मेरा नाम हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, लिख दिया। अब फॉर्म डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। फिर से जाना पड़ेगा, ये देखो, नाउ ये ऑलरेडी हेल्पिंग थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कुछ भी लिख सकते हो, या नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये सब अगर ना लिखना चाहो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर, अभी मत लिखो, बाद में इसको आप एडिट भी कर सकते हो, राइट? बाद में इस फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। हम अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, इफ यू want to earn, इफ यू वांट टू नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है यू कैन अर्न। देखो, यू कैन अर्न मनी, मनी नहीं, एक सेकेंड, 15-20,000 इन अ मंथ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जो है नीचे क्या आ गया, ऑप्शन। अब भी इधर और भी कुछ कुछ चीजें आप डाल सकते हो, लिख सकते हो, जैसे कि वर्क 3 to 4 hours। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, बस इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिटेल जो है यहाँ पे फिल करना है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, ध्यान रखना, ये अभी है, लेकिन जैसे जैसे आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा होता चला जाएगा, तो और प्रोफेशनल आप बनाने के लिए, ताकि लोगों को मैच होना चाहिए ना, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है और फिर जैसी आपकी प्रोफाइल है, वो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो लोगों को लगेगा, अरे यार इसने इतना कुछ लिखा हुआ लेकिन इसके प्रोफाइल में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। स्टार्टिंग लेवल पे इस तरह का बनाओ, फिर जैसा कि मेरा फॉर्म है वो धीरे 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 फिर आप वो अपग्रेड कर लेना बाद में। ठीक है, तो शुरुआत के लिए इस तरीके का होगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा फॉर्म का जो पहला है, फुल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम उसको पूरा पूरा आप कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पे सारी चीजें जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लो, यहीं से डायरेक्टली उठा लो आप पूरा। ठीक है, स्टार हटा देना। हाँ, ये कॉपी करना है और यहाँ पे ले जा करके छोड़ देना है, एक सेकेंड, पेस्ट कर देना। ठीक है, ये कर दिया हमने। अभी मल्टीपल चॉइस की जगह हम शॉर्ट आंसर करेंगे, मल्टीपल चॉइस था यहाँ पे, शॉर्ट आंसर, और इसको कर देना रिक्वायर्ड, दिख रहा है? ये रिक्वायर्ड हम ऑन कर देंगे, इसका मतलब इस बॉक्स को बिना वो फिल किए, ये डिटेल बिना फिल किए वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। अब हम इसको कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट आइटम।
डुप्लीकेट आइटम, एक ऊपर फुल नेम हो गया, दूसरा यहाँ पे भी फुल नेम आ गया। तो हम देख लेते हैं अगला क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। ये इसको हम कॉपी करेंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको डिलीट करके इसको पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। फिर से हम एक और बॉक्स कॉपी करेंगे, इसको पूरा डिलीट करेंगे। अगला क्या है यहाँ पे, एज। ठीक है, तो ये एज हम डालेंगे इस तरीके से, आप बना लेना है आपको। एक और बॉक्स हम कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, डिलीट करेंगे इसको। अगला क्या है, स्टेट एंड सिटी, तुम कहाँ के रहने वाले हो। ध्यान रखना ये जो स्टार है लास्ट में, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। तो इस स्टार को कॉपी नहीं करना, वो अपने आप आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, ये हम इसको कॉपी कर दिया हमने, स्टेट। ठीक है, फिर एक और डुप्लीकेट लेंगे, लास्ट है ये, इसको डिलीट करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग गलत नंबर, आप उसने फिल कर दिया, उसने बंदे ने गलत नंबर फिल कर दिया, या नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है, कुछ अगर ऐसा होगा तो वो जो इंस्टाग्राम आईडी देगा, उस इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बन गया। ये देखो पूरा फॉर्म बन गया। अब इसकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। वो सेटिंग क्या क्या करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो हम देख लेते हैं। तो यहां तक हमारा हो गया। आगे है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स पे अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, मतलब बंदे ने फॉर्म फिल किया तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा। तो रिस्पॉन्स पे आपको आना है, और क्या करना है, गूगल शीट एक एप्लीकेशन है, इसको फॉर्म बनाने के पहले ही आप, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है शीट, जूम के जस्ट बगल में, ऐसा वाला एप्लीकेशन, ऐसा वाला ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो। कहाँ से मिलेगा वो, आपके प्ले स्टोर में मिलेगा। प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो गूगल शीट, या शीट्स करके भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। ध्यान देना है, यही वाला आपको इंस्टॉल करना है। ये गूगल शीट्स दिख रहा है, गूगल शीट्स, इसी को इंस्टॉल करना है। और इसको लॉगिन कर लेना है सेम अकाउंट से, जिस अकाउंट से आपने गूगल को लॉगिन किया था, ईमेल आईडी डाल करके, सेम उसी ईमेल आईडी से इसको भी लॉगिन कर लेना है। ये कैसे करते हैं आप अच्छे से सीख सकते हैं यूट्यूब पर भी जाकर के। अभी बहुत छोटी चीज हो जाएगी अगर मैं इसको साइन इन करना बताऊंगा तो। ठीक है, अब अगर इतना भी ना बने तो कम से कम 5-10 बार सर पटकना है दीवार में और उसको सही कर लेना है। अब इतना भी नहीं बनेगा तो क्या करेंगे फिर। तो ये कर लेना है। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, हमने शीट इंस्टॉल कर लिया, अब हमें इस फॉर्म को हमारे उस शीट से कनेक्ट करेंगे जिससे लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो शीट्स में आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो हम एक काम करते हैं, इस शीट को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, इंस्टाग्राम। इसको डिलीट करते हैं पहले, नाम दे देते हैं इंस्टा बायो फॉर्म, फॉर्म टेस्ट। टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं इसलिए टेस्ट लिख रहे हैं, आपको टेस्ट नहीं लिखना है, इंस्टा बायो फॉर्म आप लिख सकते हो। ठीक है, टेस्ट हटा देते हैं अपन। आपको याद रहेगा। ठीक है, इंस्टा बायो फॉर्म। ठीक है, ये कर दिया हमने। एक काम करते हैं, 1 कर देता हूं यहां पे मैं, ताकि मुझे मालूम चल सके, आपको 1 करने की जरूरत नहीं, क्रिएट, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म ऑलरेडी बनाए हुए हैं। कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है स्प्रेडशीट लिंक्ड दिख रहा है, देखो नीचे में स्प्रेडशीट लिंक्ड बन चुका है। ओके, अब आगे कुछ सेटिंग है वो भी कर लेते हैं। आगे की सेटिंग क्या है, सेव हम कैसे करेंगे, एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसा बना हुआ है फॉर्म हमारा। प्रीव्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर में देखो बटन आपको दिखाई दे रहा है शेयर वाला, 3 डॉट के बगल में, 3 डॉट के बगल में शेयर वाला बटन दिखाई दे रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे। देखो आ रहा है पब्लिश करना, क्या आ रहा है, पब्लिश करना। पब्लिश करने के पहले, अभी इसको डिसमिस करेंगे, पब्लिश करने के पहले हम देखेंगे कि ये प्रीव्यू, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, कैसा फॉर्म बना हुआ है देखो। ठीक है, अभी पब्लिश नहीं किया गया है। कैसा दिख रहा है देखो, गेट अ कॉल फ्रॉम प्रियंका सोनी, यू कैन अर्न 15 to 20,000 इन अ मंथ, वर्क 3 to 4 hours इन अ डे एंड अर्न गुड इनकम फ्रॉम योर होम, फुल नेम आ गया। इस तरह का फॉर्म दिखेगा। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं बैक।
अब शेयर बटन पर क्लिक करके इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना रिस्पॉन्डर्स की सेटिंग को हमेशा ये वाला रखना है, एनीवन विथ द लिंक। इस चीज को ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ पे इस तरह की सेटिंग हो। मैनेज पे क्लिक कर लेना, ये देखो रिस्पॉन्डर व्यूज दिख रहा है। रिस्पॉन्डर व्यू में क्या करना है, तीन चीजें दिखेगी। रिस्ट्रिक्टेड, हो सकता है जब आप खोलो तो रिस्ट्रिक्टेड हो, तो ये एनीवन विथ द लिंक ये वाले को क्लिक कर लेना है। ठीक है, ओके, डन करेंगे इसको। अब पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश। ये हमारा फॉर्म क्या हो गया, पब्लिश हो गया। ठीक है, अब इसकी लिंक हमें कैसे कॉपी करनी है, हमें लिंक कहां पे मिलेगी। फिर से उस सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे सबसे नीचे में सेव है, कैंसल है, और जस्ट लेफ्ट में एक लिंक वाला आइकन दिख रहा है आपको। सेव है, कैंसल है, और लेफ्ट साइड में लिंक वाला आइकन दिख रहा है। लिंक वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। लिंक वाले आइकन पे क्लिक किया, देखो लिंक आ गया, लेकिन बहुत बड़ी लिंक आ गई है, हमें इसको शॉर्ट करना है। तो नीचे सबसे देखो एक बॉक्स बना हुआ है, शॉर्ट एन यूआरएल। शॉर्ट एन यूआरएल पे हम क्लिक करेंगे, छोटा सा लिंक बन गया। अब इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ये कॉपी, हमें हमारा फॉर्म का लिंक मिल चुका है। इसको हम सेव कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं अपन, मैं प्रियंका मैम आपको भेजता हूं। ठीक है, ये फॉर्म बना हुआ है, लेकिन इस फॉर्म को क्या करेंगे, करूंगा अभी मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैं आपको भेजता हूँ ये फॉर्म, आप खुद अगर उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका एक बढ़िया सा फॉर्म बन चुका है, लेकिन आपको अपने से बनाना पड़ेगा। ये फॉर्म अभी मैं डिलीट कर दूंगा। ये हमने क्लिक किया, आ गया गेट अ कॉल फ्रॉम प्रियंका सोनी, हम इसको क्लिक करेंगे। ये देखो खुल गया फॉर्म, राइट, खुल गया फॉर्म। यस ओके, सर। अब इस फॉर्म को इंस्टाग्राम पे कैसे हम ले जाएंगे। अच्छा, एक बार शीट में दिखा देता हूं कहां पे दिखता है। ये देखो इंस्टा फॉर्म बायो आ गया वन, यस सर। इंस्टा फॉर्म बायो वन आ गया। कैसा दिखता है मैं आपको मेरा वाला दिखा देता हूँ, एक बनाया हुआ था मैंने, उसमें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। देखो ये आ गया, डेट एंड टाइम भी आ गया, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, सिटी स्टेट रीवा, इंस्टाग्राम आईडी, इस तरीके का लोगों का आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, अभी जो आपने बनाया है, अभी जो हमने बनाया है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ अभी है, किसी ने रिस्पॉन्स अभी दिया नहीं है। राइट, ओके, ठीक है। अभी चलते हैं इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड करेंगे। इंस्टाग्राम पे जाना है, एडिट प्रोफाइल दिख रहा है आपको, एडिट यस। प्रोफाइल पे जाना है। सिर्फ कुछ नहीं करने का, ये बायो दिख रहा है, बायो, बायो को भी कुछ नहीं करने का, लिंक्स दिख रहा है, लिंक्स, यस सर। लिंक्स पे, लिंक्स पे जाना है, और यहाँ पे एक लिंक आपको डाल देना है। अभी कोई भी लिंक डाला हुआ नहीं होगा, वही सेम हमारा फॉर्म वाला लिंक जो आपने कॉपी किया अभी, वही वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिर्फ एड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे यूआरएल ऐसे कर सकते हो, नीचे टाइटल लिख सकते हो फॉर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया पेस्ट, यहाँ पे लिख दिया इंस्टा, कुछ भी लिख सकते हो, इंस्टा फॉर्म। ठीक है, डन। मुझे भी डिलीट भी करना होगा इसको। हम देखते हैं दो दो लिंक हमारा शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा ऑलरेडी एक पहले से शेयर था, मैं देख लेता हूँ। देखो दो दो लिंक अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो दो लिंक दिख रहा है। अभी मैं एक डिलीट कर दूंगा। हाँ, लिंक में दो लिंक हो गया है। अब मेरा वाला कौन सा है पता कैसे चलेगा। अच्छा, सर लिंक, ये इंस्टा फॉर्म वाला है ना हाँ उनका। इंस्टा फॉर्म वाला मेरा वाला नहीं है, इसको डिलीट करना है, रिमूव लिंक। ठीक है, आप इस तरीके से कर लेना। ठीक है, समझ आ गया, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मैंने सिखा दिया, बता दिया कि इंस्टा फॉर्म कैसे बनाना है, कैसे उसको जो है आपको गूगल शीट से अटैच करना है, और उसके बाद कैसे आप उसको इंस्टाग्राम में ले जा करके उसको कैसे आप वहां पे बायो में ऐड करोगे, जिससे आपको लीड्स डायरेक्टली आपके इंस्टा फॉर्म पे आके मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम और भी सारी चीजें सीखेंगे इंस्टाग्राम की। बस ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।